नमस्कार दोस्तों, DK एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बिहार में। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 0.3%, 0.03%। तो दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। सामान्य तापमान तथा दबाव पर यह गैसीय अवस्था में रहती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, लेकिन मौसम में परिवर्तन के कारण वायु में इसकी सांद्रता भी परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को, उत्तरी कोरिया और अमेरिका को, अमेरिका और मेक्सिको को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को। 38वीं अक्षांशीय रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखा गया है? ब्राही में, ग्रीक में, पाली में, संस्कृत में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर पाली भाषा में। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, बृहदत्त के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सम्राट अशोक के। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुआ था। ये बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पाणिनि ने, मेगस्तीनी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर महर्षि पाणिनि ने। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? 223, 324, 370, 572। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिसमें से कुछ द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 6 माह। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की, वेदव्यास की, तुलसीदास की, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कालिदास की। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने, नंदी वर्मन ने, सिंह विष्णु ने। तो इसका सही आंसर नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया गया। महाबलीपुरम में लगभग 9 अखंड मंदिर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, राजस्थान में? तो दोस्तों इसका सही आंसर उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? मौर्य, चंदेल, पल्लव, चौहान? तो दोस्तों इसका सही आंसर चंदेल शासकों ने। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी ईगल, बोगी, पार्टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से, पोलो से? तो दोस्तों इसका सही आंसर पोलो से। ये सभी शब्द पोलो से संबंधित हैं। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इसका सही आंसर राजस्थान। घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 925 में, 1014 में, 1025 में, 1045 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर 1025 में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा। उस समय वहाँ के शासक भीम प्रथम था। असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? 1915 में, 1918 में, 1928 में, 1945 में? तो इसका सही आंसर 1928 में। दोस्तों ओलंपिक में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया। इन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1958 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर 1948 में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, 3,50,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर, 3,95,000 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर 3,85,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 15, 18, 20? तो इसका सही आंसर 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं तथा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.1 सेकंड, 1.2 सेकंड, 1.3 सेकंड, 1.5 सेकंड? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? सोना के लिए, चांदी के लिए, अभ्रक के लिए, हीरा के लिए? तो दोस्तों पन्ना की खानें हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तंजानिया को, दक्षिणी सूडान को, मिस्र को, केन्या को? तो इसका सही आंसर मिस्र को। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1885 के अधिवेशन में, 1896 के अधिवेशन में, 1931 के अधिवेशन में, 1942 के अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर 1896
96 के अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा है। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? इटली की राजधानी रोम को, फ्रांस की राजधानी टोक्यो को, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को, स्विट्जरलैंड को। तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का शहर इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है, क्योंकि रोम 7 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? सीवी रमन ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जे थॉमसन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? 22 मार्च 1945 को, 22 मार्च 1952 को, 22 मार्च 1954 को, 22 मार्च 1957 को। तो इसका सही आंसर 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? दक्षिण अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, थाईलैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिल्का बचाओ आंदोलन से, उपयोग सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में सन 1973 में पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जिसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, चित्तरंजन दास ने, ए और सी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए और सी। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल, अलास्का, वाशिंगटन DC। तो दोस्तों इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन को, हिटलर को, बिस्मार्क को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बिस्मार्क को। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर जहांगीर। 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारी केंद्र था? सूरत, दिल्ली, गोवा, बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर गोवा। पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारी केंद्र गोवा था। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों के
जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है, जबकि संपूर्ण भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित और कादम्बरी किन की रचना है? पाणिनि की, मुंशी प्रेमचंद की, बाणभट्ट की, मेगस्थनीज की? तो दोस्तों इसका सही आंसर बाणभट्ट की। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की प्रमुख रचना है। पेंसिल की लेड किस तत्व की बनी होती है? सिलिकॉन की, ग्रेफाइट की, हीरा की, एल्युमिनियम की? तो दोस्तों इसका सही आंसर ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1942 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को? तो दोस्तों इसका सही आंसर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, पोलो से, हॉकी से, बैडमिंटन से? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्रिकेट से। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक में, पाली में, खरोष्टी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर ब्राह्मी लिपि में। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? अमोनिया सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड? तो दोस्तों इसका सही आंसर अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, असम में, नागालैंड में? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को, चीन को, नेपाल को, भारत को? तो इसका सही आंसर भारत को। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, वल्कनीकरण, अपसादन या संलेपन? तो दोस्तों इसका सही आंसर वल्कनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में आंतरिक सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1946 में, सितंबर 1947 में, सितंबर 1948 में, सितंबर 1949 में? तो इसका सही आंसर सितंबर 1946 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिराव फूले ने, कृष्णदेवराय ने, राजा राममोहन राय ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952 में, 1973 में, 1977 में, 1982 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। प्याज और लहसुन में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? पोटेशियम, सीसा, सल्फर, अमोनिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर सल्फर। सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में एक तीखी गंध आती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।